कि एक इंसान का भाग्य चेंज होने वाला है। हस्तरेखा से आप साप्ताहिक राशिफल निकाल सकते हैं, दैनिक राशिफल भी निकाल सकते हैं। बड़ी हथेली होती है। कि किसी इंसान को हार्ट अटैक आने वाला है, यदि द्वीप के अंदर क्रॉस बन जाए हाथ से देख के क्या ये बता सकते हैं कि ये इंसान नशा करता है कि नहीं करता है? तो गुरु राहु दोनों में से कोई सा भी एक प्लेनेट उसको नशे की ओर ले जा सकता है। पर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो 100% उसके शनि पर्वत पर इफेक्ट होगा। हाथ में शनि पर्वत आप मध्यमा उंगली के नीचे होता है। साफ शुद्धता से रहना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो उस प्लैनेट का नाम मैं चाहूंगी वो आप ही ले लो। उसका नाम राहु है। इनसाइडर्स पॉडकास्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन से रिलेट करता है, आपकी शादीशुदा जिंदगी से, आपकी हेल्थ से, सब जगहों पे, आपके जीवन के हर कोने को आज हम लेकर बात करने वाले हैं। आपकी शरीर की बनावट को लेके, आपके हाथों के तिल को लेके, आपके शरीर के तिल को लेके, आपके हाथ की लकीरें क्या क्या आपके बारे में राज खोलने वाली हैं। और इन राजों को खोलने के लिए हमारे साथ हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ वशिष्ठ जी। नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल पे। बिल्कुल बहन जी, आपका भी आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने ये हस्तरेखा का विषय ही क्यों चुना? क्योंकि अध्यात्म में कुंडली बनाना भी है और भी तरीके हैं, फेस रीडिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप हस्तरेखा के विशेषज्ञ कैसे बने? ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, एक विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है कि विशेष प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का कुछ ज्ञान होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। और कुंडली एक विशेष प्रकार का ज्ञान है। किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसे कुंडली का वैज्ञानिक कहा जा सकता है, कुंडली देखने का वैज्ञानिक। वैसे हस्तरेखाओं का जिसको अच्छे से ज्ञान हो, उस पर हस्तरेखा पर जिसने रिसर्च की हो, वो हस्तरेखा वैज्ञानिक। तो हस्तरेखा वैज्ञानिक बनने के लिए जो हमारे दादाजी हैं उनसे हमें प्रेरणा मिली। लगभग 8 से 10 साल की उम्र में दादाजी से हमें प्रेरणा मिली। वो काफ़ी हाथ देखते थे, उस समय पर चार्ट कुंडली बनाते थे और हमारा ये पारंपरिक चला आ रहा है। हमारे जो परदादा हैं उनके पास सिद्धियां थी, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं। सांप को भगाने का मंत्र, कि अगर आपने वो मंत्र पढ़ दिया तो आपको सांप नहीं काटेगा। अच्छा। बिच्छू को उतारने का मंत्र, गांव क्षेत्र में आज भी जाइए आप तो बिच्छू काट लेता है तो वो दवाई नहीं लेते हैं, उतारा करवा देते हैं। उसी की तरीके से एक मिट्टी पढ़ने का मंत्र होता है कि सांप आपके घर में आएगा ही नहीं अगर वो 6 महीने तक वो मिट्टी आपके एक बार भी आपने पढ़ के डाल दी तो। ये कुछ विशेष सिद्धियां होती हैं जो हमारे परदादा के पास थी, उनसे उन्होंने दादा को दी, दादा ने वो हमें सिखाया। अच्छा। अब दादा हमारे आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं तो उन्होंने आयुर्वेद में अपना कदम आगे बढ़ाए और जो ज्योतिष की विधा है उनसे हमने ये सीखी। ज्योतिष में हमारा इंटरेस्ट मतलब खानदान से, वंश से ही चला आ रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं तो मैं वैदिक से करती हूँ, वैदिक ज्योतिष करती हूँ जी। सो अब मुझे ये बताइए कि जैसे ज्योतिष में हमारे पास में एक चार्ट होता है, 12 खाने हैं हमारे पास में, 12 घर है। ग्रह की स्थिति, ग्रह का नक्षत्र और उसकी जो चाल है वो सब देख सकते हैं। दशा, ट्रांजिट कैसे हो रहा है अब बीच बीच में, ये आप हाथों में कैसे देखेंगे? जब कैसे बदलाव आ रहे हैं, किन रेखाओं से क्या पता चलेगा, वो बताइए। आपका बिल्कुल ये अच्छा सवाल है। ये सवाल सबके मन में उठता है कि भाई हाथों से कैसे दशाओं का पता लगेगा कि कौन सी दशा चल रही है। जैसे किसी के ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो 100% उसके शनि पर्वत पर इफेक्ट होगा। हाथ में शनि पर्वत आप मध्यमा उंगली के नीचे होता है, इसको हम अभी आगे बताएंगे। उसी तरीके से किसी के ऊपर बृहस्पति की महादशा चल रही है, ये बृहस्पति की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उसका बृहस्पति पर्वत इनबैलेंस होगा। हाथ के अंदर बृहस्पति पर्वत भी होता है। वहीं पर राहु की महादशा चल रही है तो राहु इनबैलेंस होगा उसके हाथ में, वो दब जाएगा जी, दब जाएगा। उसके ऊपर अन्य कई प्रकार के अशुभ चिन्ह आ जाएंगे, कोई काला तिल आ जाएगा। उसमें ये हम चेक कर सकते हैं कि उसका जो आकार है वो बदल जाएगा। अच्छा। उसका रंग है वो बदल जाएगा। अच्छा। ये रंग और आकार बदलते रहते हैं तो इसलिए कर्म को प्रधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कर्म के आधार पर रेखाएं बदलती हैं। मेरा सबसे पहला, मैं बेसिक क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगी आपके साथ क्योंकि आज के समय पे सबको पता है कि मानसिक रेखा कौन सी होती है, हृदय की रेखा कौन सी होती है, लाइफ लाइन कौन सी होती है। मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो मेरे को जो बहुत सताता है, आज का आप युग देख रहे हैं बहुत ही आधुनिक हो चुका है। हाँ। कोई अपनी कुंडली नहीं भी देना चाहता, लेकिन आप हाथ से देख के क्या ये बता सकते हैं कि ये इंसान नशा करता है कि नहीं करता है?
बिल्कुल बता सकते हैं, हाथ से देख के वो नशा करता है नहीं करता है। अच्छा, नशा देखने के लिए सबसे पहले आप उसका बृहस्पति पर्वत देखिएगा। अच्छा। बृहस्पति और राहु दोनों की कम्युनिकेशन से व्यक्ति भ्रमित होता है, गुरु चंडाल जिसे हम गुरु बोलते हैं। चांडाल जिसे कहते हैं। हाँ। अगर उसका डायरेक्शन बदल गया है, उसका गुरु इनबैलेंस है या फिर उसके राहु इनबैलेंस है, तो गुरु राहु दोनों में से कोई सा भी एक प्लेनेट उसको नशे की ओर ले जा सकता है। अच्छा जी। और अगर ये देखना हो कि किसी इंसान को हार्ट अटैक आने वाला है, तो मेरे हृदय रेखा पे ऐसे कौन से चिन्ह आ जाएंगे जिससे कि हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि इस तरह का कोई चिन्ह आ रहा है तो हमें हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा जी। कैसे कौन कौन से साइन होते हैं जिनसे हमें हार्ट अटैक ही नहीं, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर होता है, कई ऐसे असाध्य रोग होते हैं जिनका कोई अभी तक डॉक्टर भी खोज रहे हैं लेकिन अभी तक कोई इलाज नहीं है। उसके लिए अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार की हमारी हथेली होती है, इसको हम अपना हाथ बोल सकते हैं। हाँ। इसके अंदर हृदय लाइन है। इस हृदय लाइन पर जब भी कोई द्वीप का साइन बनेगा, अच्छा, और द्वीप के साथ साथ द्वीप में एक क्रॉस बन जाए, ओके, द्वीप के अंदर एक क्रॉस बन जाए, ये आप देख सकते हैं। यदि द्वीप के अंदर क्रॉस बन जाए तो व्यक्ति को हार्ट अटैक जैसी समस्या दे देता है, क्योंकि द्वीप अशुभ साइन और अशुभ साइन के अंदर क्रॉस अशुभ साइन, क्रॉस और द्वीप का कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। इंसान कर्जे में डूब गया है तो इस समय पे कैसे साइन दिखाएगा मेरा हाथ, और कौन सा हाथ देखना चाहिए ये भी बताइएगा। देखिए, वाम भागे तो नारीणाम दक्षिणे पुरुषस्य च, ये हमारा शास्त्रीय विधान है जी। लेकिन शास्त्रीय विधान में पहले के समय में महिलाएं घर में रहती थी, बाहर काम नहीं करती थी जी, जी। इसलिए अब क्या कहा जाता है कि भाई जिस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बढ़ना चाहिए, पुरुष भी आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए महिला का राइट हैंड भी प्रधान माना जाता है और लेफ्ट हैंड भी। उसमें से हमें देखना होता है कि एक्टिव हैंड कौन सा है। हाँ। महिला के दोनों हाथों में से एक्टिव हैंड का पता करना होता है। हालांकि किसी भी चीज को साक्षरता जब दी जाती है, उसके ऊपर हस्ताक्षर जब किए जा सकते हैं कि एक ठोक के बयान तब दिया जा सकता है जब हम दोनों को मैच कर लें। पहले राइट हैंड में देखें फिर लेफ्ट हैंड में देखें। जैसे कि किसी के मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार से एक नक्षत्र का साइन बन गया, स्टार बन गया, तीन लाइन आपस में क्रॉस कर। अब लोग स्टार को क्या समझेंगे कि तो स्टार बन जाएगा, फिल्म स्टार बन जाएगा, स्टार कितना अच्छा, लेकिन स्टार नक्षत्र का साइन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, यह शुभ साइन है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक तनाव तो हो ही रहे हैं आजकल, लेकिन ब्रेन से संबंधित काफी ऐसी बीमारियां हैं जो उस व्यक्ति को हो सकती हैं। अच्छा। और बीमारी होने के साथ साथ व्यक्ति पागल तक हो सकता है अगर ये एक साइन मात्र अगर नक्षत्र पे हो जाए तो अगर इसको ठीक करना हो, हाँ, अब इस प्रॉब्लम तो आ गई, आपने प्रॉब्लम तो बता दी, अब इसका हल बताइए। देखिए, हल बताने के लिए बताया जा सकता है। अब ऐसा है कि किसी की यदि मृत्यु होनी हो तो उसको महामृत्युंजय करके, कोई अलग अलग विष्णु शास्त्र नाम पाठ करके और अलग अलग पाठ करके बचाया जा सकता है। जैसे किसी की अकाल मृत्यु है तब, लेकिन किसी की पूर्ण मृत्यु आ गई है तो उसको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम किसी की जो भविष्य है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, ऐसा क्यों प्रसिद्ध है, ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है? किस्मत की बात है कि आज हमारा यहाँ आना था, ये हमारा पूर्व निर्धारित है कि आपका हमसे मिलना होना है। उसी प्रकार से अगर हम बदलने की बात करें तो भाई कर्मों के आधार पर केवल भाग्य को चेंज कर सकते हैं कड़ी मेहनत के साथ। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि समस्या है कहाँ। बिल्कुल, समस्या जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ। ये नहीं कि एक स्टोन किसी ने दे दिया कि आप लो ये स्टोन धारण, पत्थर धारण कर लो, इससे क्या होगा, आप बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे और आपके घर में लग्जरी गाड़ियां आ जाएंगी। आप जब तक कर्म नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और कर्म के साथ साथ कोई व्यक्ति ऐसा है कि दीक्षा करने वाला कितना कर्म करता है, हाँ, खूब मेहनत करता है, मजदूर कितना कर्म करता है, सही डायरेक्शन उसको नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उसका बृहस्पति खराब है और उसको गुरु सलाहकार, बृहस्पति सलाहकार है तो उसको कोई सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं होगा जब गुरु इनबैलेंस हो जाएगा। दूसरी चीज, आप काम तो कर ले रहे हो, मेहनत, शनि आपका अच्छा मेहनत करवा रहा है, खूब मेहनत करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लग्जरी नहीं भोग पा रहे हो, शुक्र अच्छा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में हथेली में कहाँ और कैसे देखें कि मेरा शुक्र अच्छा है, लग्जरियस लाइफ मिलेगी, और कैसे उसको शुक्र। देखिए, हम शुक्र के बारे में ही बात करेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि शुक्र इनबैलेंस कैसे होते हैं। फटे पुराने कपड़े पहनने से, और जूते चप्पल एकदम से देहली में उतार देना, और हैंगर में किवाड़ के पीछे, एक गेट के पीछे वस्त्र को एकदम से आगे, और बेड में उतल पुतल करके चादर फेंक देना, अव्यवस्थित रहना, इससे शुक्र इनबैलेंस हो जाता है। शुक्र इनबैलेंस होने से व्यक्ति के जीवन में लग्जरी, बेडशीट साफ नहीं करते, अपने बेड को साफ नहीं रख रहे हैं जहाँ सो रहे हैं,
ये एक उपाय है जो सभी व्यक्तियों को करना चाहिए कि साफ शुद्धता से रहना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। स्त्री चाहे अपनी माँ हो उनका सम्मान कीजिए, बहन का सम्मान कीजिए, और कोई राह चलती हुई स्त्री है तो उसको भी समदृष्टि से देखिए। अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका शुक्र इनबैलेंस नहीं होगा। बहुत अच्छे। अच्छा, अक्सर देखा गया जो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस प्लैनेट मिलेगा चाहे कुंडली में चाहे हाथ में, वो होगा चंद्रमा। चंद्रमा इनबैलेंस, क्योंकि मन का कारक है। मन का कारक, मन कहीं रुकता नहीं है, मन भटकता रहता है। आप पहले तो ये बताइए, अगर आपको हथेली में चंद्रमा देखना होगा तो आप चंद्रमा कहाँ देखेंगे? ठीक है, अभी हम चंद्रमा बताते हैं। पहले हम आपको पूरे 9 ग्रह ही बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके उपाय नहीं होते हैं, अब पुणे उपाय की बात की है, उपाय काफी होते हैं। सबसे पहले दान होता है। दान करके क्या होता है, उसको तात्कालिक, जैसे आप दान कर देते हैं, आपका राहु इनबैलेंस है, राहु के लिए आपने दान किया तो 6 महीने में आपको फल मिलेगा, उस दान का फल मिल जाएगा। तो समय लगता है। हाँ, समय लगता है। उसके बाद यदि आपने जप करवा दिया तो लगभग 2 से 3 महीने में इसका आपको फल देखने के लिए मिल जाएगा कि उस जप के प्रभाव से आपने एक पैसा दिया है एक ब्राह्मण को और आपने अब दक्षिणा उनको दी है, दक्षिणा देने से उन्होंने आपके लिए जप किया है, और वो जप कहाँ जाता है, संकल्प के माध्यम से वैकुंठ लोक को जाता है, और वैकुंठ लोक से एक ईमेल के रूप में जाता है। वहां पहुंचने के बाद विष्णु भगवान ट्रांसफर कर देते हैं उस देवता को। जैसे कि यदि सूर्य के लिए भेजा है तो सूर्य के पास चला जाता है कि आपके लिए वहां से ईमेल आया है। ये आम भाषा में बताने के लिए एक उदाहरण है। ईमेल ईमेल जाती नहीं है, वैसे मंत्र का प्रभाव जाता है, ऊर्जा जाती है वहां पर, उस मंत्र का संकल्प जाता है, और संकल्प चंद्रमा से रिलेटेड करता है क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है और जल से ही हम संकल्प लेते हैं। जब हम किसी प्रकार का संकल्प धारण कर लेते हैं, उस संकल्प के माध्यम से वो वैकुंठ लोक को जाता है, वैकुंठ से फिर वो उस देवता को पहुंचा देते हैं। उससे आपके अंदर अग्नि तत्व, अगर सूर्य के पास गया तो अग्नि तत्व एक्टिव हो गया, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ गई है, आपने कार्य आपके रुक रहे थे वो बनने लग जाएंगे। शनि के पास गया, आपकी गति रुकी हुई थी, शनि धीमे चलता है तो गति कुछ बढ़ जाएगी। ये किसका प्रभाव से, अनुष्ठान के प्रभाव से। ये वैदिक, आजकल वैदिक लोगों से यदि देखिए उपाय करवाइए, लेकिन उससे करवाइए जो वैदिक परंपराओं से पढ़ा हुआ हो, जो उस प्रकार का विशेषज्ञ हो, उस क्षेत्र का जानकार हो। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो मुद्राओं के माध्यम से, कुछ हस्त मुद्राएं होती हैं योग की, उसके वे भी उपाय होते हैं हस्तरेखाओं के लिए, और कुछ आयुर्वेदिक उपाय बहुत सारे हैं। उपायों की अगर हम बात करें तो सेवा करना भी एक उपाय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप देखेंगे ये एनजीओ वगैरह चलते रहते हैं, इन लोगों के ग्रह बैलेंस होते हैं। अब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से उपाय करें, उसको 9 के 9 ग्रह बैलेंस करने हैं, तो वो शिव मंदिर में झाड़ू पोछे का काम करे, शिव मंदिर में सफाई का काम करे, उसके 9 के 9 ग्रह बैलेंस होंगे। अब ऐसा है कि कोई मंदिर नहीं जा पा रहा है तो गौ सेवा, जितनी गौ सेवा करे, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, उसके अंदर 9 ग्रह भी, तो गाय सेवा करे, मंदिर में सेवा करे, इससे उसके ग्रह बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा है कि आपका जो लिखा हुआ है आपके भाग्य में वो कटेगा नहीं। अब आगे लिखा हुआ क्या चीज है, जो प्रारब्ध है, जो आपका पूर्व जन्म में आपने कर्म किए हैं वो आपके भाग्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब के जो कर्म करोगे वो आगे आपको प्राप्त होंगे, तो आगे का आप क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? अगर आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म करने से आपके जो पाप हैं वो नष्ट होंगे, कम होंगे। तो इस प्रकार से उपाय काम करते हैं। अक्सर देखा गया है सारी प्रॉब्लम्स को, वैसे तो सभी प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसके बाद में भी एक प्लैनेट जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिसका कि भ्रम दुनिया ने फैलाया हुआ है, तो उस प्लैनेट का नाम मैं चाहूंगी वो आप ही ले लो। उसका नाम राहु है। ये सब जानते हैं उसका नाम राहु है। और अब सभी को हमारे दर्शक भोले भाले भी होते हैं। हाँ। कुछ ऐसे हमारे प्रिय दर्शक हैं जो वैश्विक रूप से शुरुआत से हस्तरेखा सीखना या देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में ज्ञान की बात ज्यादा की जाती है। हाँ। वरना दुनिया भर में पॉडकास्ट है कि आपके हाथ में 1 रेखा है तो आप करोड़पति होंगे। हाँ। आपके हाथ में 2 रेखा है तो आप लखपति होंगे। हाँ, पूरा हाथ तो देखो। पहले आप उसको अनुसंधान में लीजिए, पहले हाथ को देखिए कि उसका रंग कैसा है, फिर देखिए उसका आकार कैसा है, फिर उसके अंदर रेखाएं देखिए, उस रेखाओं के अंदर चिन्ह देखिए, शुभ चिन्ह, अशुभ चिन्ह, मछली साइन, तिल साइन, यव साइन, और ये आपका क्रॉस हो गया, आपका नक्षत्र हो गया, ये सब साइन देखने के बाद कोई बात बोली जाए तो वो सही निकलेगी। लेकिन ये कि आपके हाथ में सूर्य रेखा है तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, भाई कैसे पक्की है? उसने पढ़ाई नहीं की है वहां तक। पढ़ाई तो वो अपने भाग्य के बल पे करेगा, अगर उसके नसीब में पढ़ाई करना होगा तो वो करेगा। लेकिन समस्या कहाँ आएगी, उसका आकार नहीं होगा हाथ का इस प्रकार का लेवल का। अरे वो चीज भी होगी। देखिए वशिष्ठ जी, मैं एक चीज बोलती हूँ, मैं ये बोलती हूँ ठीक है आपकी रेखा बनी है,
सूर्य केवल सरकारी नौकरी के लिए तो नहीं बना है ना। सही बात है। सूर्य आपको मान सम्मान के लिए भी बना है। सूर्य आपका इसलिए भी है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी पे किसी उच्च आधिकारिक पोस्ट पे चले गए, नेता, अभिनेता, डीएम, एसडीएम, पीएम, सबके लिए। तो सारी चीजों को मैंने सूर्य रेखा मेरे हाथ में है, तो मैं उसको सिर्फ सरकारी नौकरी से लेके जोड़ू। अब एक नेता जो कि 5वीं पास है, हाँ, और वो अच्छी पोस्ट पे बैठ जाए, वो नेता बन जाए, सम्मान उसको मिल रहा है, हाँ, सम्मान के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। सूर्य तो बहुत अच्छा हो गया ना उसका। सही बात है, सूर्य अच्छा है, सूर्य के साथ उसका बृहस्पति अच्छा है, सूर्य बृहस्पति उसके राजयोग बना देंगे। तो अब हस्तरेखा में चीजों को या फिर कुंडली में जब हम बात करते हैं तो चीजों को प्रिडिक्ट करने का बहुत तरीके हैं, लेकिन एक ही मार्ग पे मत चलिए। इसको अगर हम आम भाषा में कहें तो देश काल परिस्थिति, हाँ, किसी देश काल पात्र में हम बात हाँ, देश काल पात्र की हम बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास किस भाव से आया है, कि वो सही में, ये भृगु ऋषि ने और समुद्र ऋषि ने शास्त्र इसलिए बनाए थे ज्योतिष के कि अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो इससे निदान पा सके। अब इसका लाभ विदेशी उठा रहे हैं। आप जाए इंग्लैंड में जाइए, आप कनाडा में चले जाइए, वहां पर उनकी वेबसाइट बनी हुई है और वो इस पर शोध कर रहे हैं हस्तरेखा पर। कीरो को देखिए, बहमन को देखिए, अलग अलग लोगों को देखिए, उन्होंने लाभ ले लिए हैं। लेकिन भारत के लोग केवल इसी में कहने में कि भाई वही भाग्य उनके भी होते हैं जिनके हाथों में हाथ ही नहीं होते लकीर के, कि वो उनका भी भाग्य होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। वे इसी में लगे हुए हैं, कुतर्क करने में लगे हुए हैं, बल्कि ये सवाल ही अनुचित है। कारण ये है, जिसके हाथ नहीं होते उसका मस्तक होता है, मस्तक में रेखाएं हैं। जिसका मस्तक नहीं होता उसके पैर होते हैं, उसके पैरों में रेखाएं हैं। जिसके पैर नहीं है उसकी प्रश्न लगन कुंडली है, प्रश्न लगन कुंडली में उसका उपाय है। जिसके जन्म तिथि उसको पता है तो उसके चार्ट उसका उपाय है। अब चार्ट भी नहीं पता तो वास्तु उसका उपाय है कि अगर आपको कोई समस्या है, माना आपको कोई रोग है, तो आपके घर में इस कोने में ये इनबैलेंस हुआ, आपको कोई वायु संबंधित रोग है तो आपका वायव्य कोण इनबैलेंस हुआ है, चंद्रमा आपका इनबैलेंस हुआ है। आपको राजनीति में समस्या आ रही है तो सूर्य आपकी पूर्व दिशा की ओर में कोई ना कोई चीज गलत रखी हुई है। तो ये सुधार वास्तु से कर सकते हैं। अब वास्तु भी नहीं तो नुमनोलॉजी तो अपने पास रखी है। अब मुझे एक चीज बताइए, अभी जो 2025 आने वाला है, 2025 में अब हाथ से आप कैसे बोलेंगे कि एक इंसान का भाग्य चेंज होने वाला है, क्योंकि ये तो साल ही चेंज होने वाला है 2025। ये आज तक ना कभी किसी ने पॉडकास्ट में बात की है, ना हमने ही कभी की है। जो आज आपको बात बताने वाले हैं सभी ध्यान से सुने, और आज तक पूरे संसार में किसी ने इस प्रकार की बात नहीं की है। हस्तरेखा से आप साप्ताहिक राशिफल निकाल सकते हैं, दैनिक राशिफल भी निकाल सकते हैं, और हस्तरेखा से आप वार्षिक राशिफल भी निकाल सकते हैं। इस पर हमारा एक वर्क चल रहा है, इस पर अभी हमारा शोध चल रहा है। जैसे ही वो शोध पूरा होगा, इसके बारे में हम खुद पॉडकास्ट के जरिए, अपने चैनल के जरिए, एस्ट्रो वशिष्ठ पंडित अपना चैनल है, और एस्ट्रो वशिष्ठ नाम से अपना ऐप भी है प्ले स्टोर में, जिसके माध्यम से हम सूचित कर देंगे सबको। और पामिस्ट्री बाई वशिष्ठ नाम से हम फेसबुक में भी इसका प्रचार करेंगे कि हस्तरेखा से वार्षिक राशिफल निकाला जा सकता है, हस्तरेखा से दैनिक राशिफल निकाला जा सकता है। लेकिन अभी इसके कोई प्रूफ नहीं आया है, अभी इसमें शोध इस प्रकार के नहीं हो पाए हैं। विदेशों में इसके शोध चल रहे हैं। तो इसके लिए आज भी हम अभी या तो न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं, या फिर अभी हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। लेकिन इससे निकाला जा सकता है, उसके कुछ सूत्र आपको बताते हैं। इसमें आपको 9 ग्रह देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये नॉर्मल हाथ की फोटो है। इसके अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और आपके शनि, शुक्र, केतु, राहु सभी इसके अंदर निहित है। अब इनका ही खेल है। चंद्रमा से हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि चंद्रमा किस राशि में है, किस राशि को देख रहा है, इसके आधार पर प्रेडिक्शन कर देते हैं। ये गूढ़ बात है, वैसे कोई बताएगा नहीं। अब हस्तरेखा में, क्योंकि अगर ये बात पता लग जाए तो कल ही आप देखना सब बताने लग जाएंगे कि हस्तरेखा के अनुसार आपका वार्षिक राशिफल क्या है, हस्तरेखा के अनुसार आपका दैनिक राशिफल क्या है। इसलिए कुछ चीजें गुप्त रखी जाती हैं। लेकिन हाँ, वार्षिक राशिफल के बारे में मैं बता देता हूँ। वार्षिक राशिफल यहाँ पर देखा जाता है, जो शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं उनका वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है, फिर उनके शुक्र की पोजीशन देखी जाती है। यदि किसी का शुक्र उठा हुआ है तो वो शुक्र प्रधान है। अच्छा, ऐसे में किसी का गुरु उठा हुआ है, देखिए इस प्रकार से अपनी हथेली को कीजिए। जैसे हमारा शुक्र प्रधान है तो हम शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं। इसमें क्या बोलेंगे आप? इसमें हम बोल सकते हैं चंद्र प्रधान। अच्छा, तो शुक्र प्रधान है, कोई चंद्र प्रधान है, और ये प्रधान भी बदलता रहता है। अच्छा, हर बार, हर 2-3 साल के बाद, क्योंकि जो महादशा हैं वो काफी दिनों के बाद चेंज होती हैं। 10 साल, 20 साल, 15 साल। तो 10, 20, 15 साल में ये पर्वत उठते भी हैं और दबते भी हैं। तो आप वर्तमान में देखिए, आप किस प्रधान है। यदि कोई गुरु प्रधान है तो अब गुरु के आधार पर उसकी प्रेडिक्शन की जाएगी। गुरु अभी कहाँ पर है, जो सौर मंडल में गुरु घूम रहे हैं वो कहाँ पर है, उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है।
साथ में उसके ऊपर कोई चिन्ह तो नहीं बना है। चिन्ह के आधार पर यदि किसी के गुरु पर चिन्ह आ रहा है मछली का, तो ये साल उनका 2025 करोड़पति बनाने वाला बोल सकते हैं, जो आम भाषा में कहते हैं धनवान बनाने वाला बोल सकते हैं। आप मुझे ऐसे 5 साइन बताइए यदि किसी की हथेली में मिल जाए तो उसका करोड़पति बनना तय है। करोड़पति की जब बात चली रही है तो कुछ साइन हम आपको दिखाते हैं। कुछ पिक्चर हमारे पास हैं साइन की। आपके लिए हम काफी सारे नोट्स भी लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को उपलब्ध हो पाए। इनकी फोटो हम आपको दिखा देंगे। तब तक के लिए आप ये देखिएगा। सबसे पहले तो मछली साइन नंबर फर्स्ट, मिलीनियर बनाने वाला, बिलीनियर बनाने वाला, व्यक्ति को अर्श से फर्श से अर्श, अर्श से फर्श, ये मछली का साइन होता है। मछली यदि डिस्टर्ब है तो व्यक्ति को ऊपर से नीचे ले आएगी, करोड़पति से रोडपति बना देगी। मछली यदि 2 मछली हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में बनी हुई मछली रहती है ना, वैसे यदि सूर्य पर 2 मछली बन जाए तो ये बड़े बड़े राजनीति में जो लोग रहते हैं, बड़े बड़े सम्मानित डीएम, एसडीएम, पीएम, इन सब के हाथ में ये मछली देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। ये तो हुआ एक साइन। दूसरा साइन, अब हम दूसरे साइन की बात करते हैं तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सब जानते हैं उसको मनी ट्रायंगल के नाम से। फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है कि जिसके हाथ में मनी ट्रायंगल होता है उसके पास मनी मैनेजमेंट होता है। और भाई जो धन जोड़ता है वो कण कण करके जोड़ता है जी, ठीक है। तो जिसके अंदर जोड़ने की पावर है। अब आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं और आप उसमें उसी दिन में आपके पास विधान रहता है कि आपने 90 लाख अपने पहली गाड़ी ले ली, घर ले ली, दुनिया भर की चीजें लेके व्यर्थ कर दिया। तो आपके पास क्या है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो उन व्यक्तियों के पास मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता है, जिसका मनी ट्रायंगल खुला हुआ रहता है। मनी ट्रायंगल है तो करोड़पति बन जाएगा, लेकिन ज्यादा समय तक के लिए रहेगा नहीं। उसका क्या रहेगा, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। लेकिन अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 साइन आपने जान लिए हैं, उसके साथ साथ इसको 20-20% करके 100% पामिस्ट्री देखनी चाहिए। सबसे पहले 20% क्या होगा, हाथ का आकार। कोई भी साइन जब कार्य करेगा, जब पहले उसको इन पैमानों पर तोला जाएगा। हाथ का रंग 20% फिर बढ़ा दीजिए, हाथ में रेखाएं और चिन्ह 20% फिर बढ़ा दीजिए, हाथ सॉफ्ट है या कठोर है इसमें बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद भी आप बढ़ा सकते हैं कि इसमें जो आकार है, रंग है, प्रकार है, वो किस प्रकार का है। इन सब पैमानों पर तोलने के बाद फिर रेखाएं, 20% रेखाओं का भी महत्व होता है, तब 100% जाकर ये चिन्ह आपको फल देगा। जैसे हाथ गोलाकार है, रंग गुलाबी है, मछली बनी है, पर्वत उठा हुआ है, पर्वत भी गुलाबी है, और साथ में सूर्य की उंगली भी बड़ी है, तब उस पर 2 मछली के साइन बने हैं, तब आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। इसमें से जो कम होता रहेगा, माना कि हाथ चौड़ाकार है तो मीडियम लेवल पाएगा। तीसरा साइन क्या है? अब हम तीसरे साइन की बात करते हैं तो इसको हम ध्वज का साइन भी बोलते हैं और इसको हम हॉर्स का साइन भी बोलते हैं। एक हॉर्स होता है, एक ध्वज होता है। हॉर्स मतलब घोड़े का साइन। वो व्यक्ति उस दिशा में घोड़े की तरह दौड़ता है। जैसे कि घोड़ा क्या होता है, थकता नहीं है, चलता रहता है, चरेवती चरेवती हमेशा चलता रहता है। पहले हम घोड़े का साइन बना के फिर आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से घोड़े के मुख का साइन होता है, ये रेड में आपको बना के दिखाया है। इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के हाथ में, ये रेयर होता है, सभी के हाथ में नहीं होता है, यदि घोड़े का साइन बन जाए तो व्यक्ति इतना ज्यादा चलायमान होता है, इतना ज्यादा संघर्षशील होता है कि कोई भी उपलब्धि हो उसको वो छोड़ता नहीं, अगर एक बार वो अपना संकल्प करके आगे बढ़ जाए तो। अच्छा, ये अपना तीसरा साइन होता है। चौथा साइन होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज ये इस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। चतुर्भुज भी कमी देखने के लिए मिलते हैं। यदि ये मंगल पर बन जाए तो व्यक्ति को जेल भिजवा देते हैं, लेकिन यही अगर सूर्य पर बन जाए तो व्यक्ति को मालामाल बनाते हैं। यही चतुर्भुज यदि मस्तिष्क रेखा पर बन जाए तो व्यक्ति मस्तिष्क के बल पर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, बड़ी प्लानिंग करता है। छोटी बड़ी वो प्लानिंग करता ही नहीं है। छोटी छोटी असफलताओं को वो असफलता नहीं मानता और छोटी छोटी सफलताओं को सफलता नहीं मानता। अब किसी व्यक्ति को 1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो क्या वो 10 लाख किलोमीटर चल के खुश होगा? उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। उसी तरीके से किसी को अगर 100 करोड़ की किसी ने प्लानिंग की है, उसका 1 करोड़ जा भी रहा है तो उसको आ रहा है या जा रहा है उसको उसका कोई फर्क ही नहीं है, उसका टारगेट है 100 करोड़। उसी प्रकार से जिसके हाथ में ये चतुर्भुज बने हुए होते हैं, उस चतुर्भुज वाले व्यक्ति की वो लंबी सोच होती है। ठीक है। और 5वां साइन? अब 5वां साइन होता है व्रत का साइन। पहले हथेली गोल हो और व्रत का साइन सूर्य पर बन जाए, ये व्रत है गोल, और साथ में रेखाएं 2 मुखी हो जाए, तो ये ऐसा साइन है जो काफी लक्की साइन है।
वशिष्ठ जी, अगर किसी इंसान का ये देखना होगा कि वो इंसान फॉरेन से रिलेटेड यात्रा करेगा और वहीं फॉरेन में सेटल हो जाएगा, तो किस पर्वत से देखना चाहिए और कैसी रेखाएं बननी चाहिए? देखिए, जब भी यात्रा की बात आती है तो समुद्र पार करके व्यक्ति विदेश जाएगा जी, है ना। समुद्र के साथ साथ हो सकता है जहाज से जाए या हवाई जहाज से जाए। पायलट का कारक ग्रह कौन सा है? जो अपना सबसे जो चलायमान है, चलता रहता है, वो चंद्रमा। किसी को लंबी यात्राएं करनी है, बार बार उसकी लंबी यात्राएं होती रहेंगी या नहीं होंगी, हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा पर सीधी लाइनें आ जाएं, आपको बना के दिखाते हैं। अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो आप देखेंगे, यदि यहाँ चंद्रमा से एक रेखा निकलकर सीधी आपके जीवन रेखा में मिल जाए तो व्यक्ति का वहां पर सेटलमेंट होने का योग होता है। अच्छा। वहीं पर इस चंद्रमा से रेखा उठकर ऊपर के लिए जाए, गुरु पर्वत पर जाएगी। जैसे कि अगर हम आपको बताना चाहें, ये रेखा चंद्र पर्वत से रेखा उठकर गुरु पर्वत पर जाए तो व्यक्ति एजुकेशन के लिए विदेश जाता है। यही रेखा चंद्र पर्वत से उठकर अपने शनि के लिए जाए तो व्यक्ति वहां पर कर्मचारी बन के जाता है, काम करने के लिए जाता है। वशिष्ठ जी, अगर मैं बात करूं कि कई बार आपने देखा होगा लोगों की जिंदगी में, आप हथेली में देखते होंगे कि लाइफ लाइन जो होती है वो डबल दिखाई देती है। बेसिकली मंगल से एक और, मंगल पर्वत से एक और लाइन आपकी बनती हुई दिखाई देती है, तो उसका आप क्या बोलते हैं? किस तरह से आप उस रेखा को इंटरप्रेट करते हैं? अगर हम बात करें तो हमारे संज्ञान के अनुसार आप डिवाइन लाइन की बात कर रहे हैं जी, जिसका चर्चा आजकल काफी ज्यादा होता है। डिवाइन लाइन की बात आजकल सभी पामिस्ट करते हैं कि यदि आपके हाथ में डिवाइन लाइन है तो आप यदि बस से या ट्रेन से जा भी रहे हैं, आप जहाज से भी जा रहे हैं, तो आप पूरे जहाज को बचा सकते हैं केवल अपने भाग्य के बल पर। इतना पावरफुल डिवाइन लाइन होती है। लेकिन डिवाइन लाइन को परखने का तरीका होता है। कोई टूटी हुई लाइन ना हो, डिवाइन लाइन स्पष्ट और सीधी होनी चाहिए। जैसे डिवाइन लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, इसको वैसे मंगल की रेखा भी बोलते हैं, आपने सही बताया। ये मंगल पर्वत से निकलकर शुक्र पर्वत को घेरती हुई और नीचे के लिए आए और नीचे मणिबंध से मिल जाए या मणिबंध से पहले ही रुक जाए तो इसको हम डिवाइन लाइन बोलते हैं। ऐसे लोग परम भाग्यशाली होते हैं, दैवीय कृपा उनके ऊपर होती है। जैसे अपने कुल देवता, आपके कितने ही ग्रह अच्छे हों, कितने ही ग्रह अच्छे नहीं हो, यदि कुल देवी आपकी सधी हुई नहीं है, कुल देवता आपके सधी हुए नहीं है, पितृदेव आपसे प्रसन्न नहीं है, तो आपके चार्ट खुद ही बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल। उसके अंदर पितृ दोष देखने के लिए मिलेंगे, उसके अंदर चांडाल देखने के लिए मिलेंगे, उसके अंदर आपको विष दोष देखने के लिए मिलेंगे। दुनिया भर के जितने भी दोष हैं सब लगभग अपने पितृ और कुल देवी देवताओं के कारण ही बनते हैं। कुल देवी या कुल देवता साध लीजिए और फिर गुरु साध लीजिए, गुरु साध लीजिए। उसके बाद में आपका चार्ट कितना ही खराब हो, आप अपने आप से हर प्रॉब्लम से निकलते चले जाएंगे। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सारा, वो तिनका कहाँ से आके आपको मिलेगा? देखिए, संघर्ष तो आएगा, बिल्कुल, सब कुछ होगा, बस कृपा होगी भगवान की आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। इष्ट आपका सदा हुआ है। अब कहना नहीं चाहिए, व्यक्ति अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों में, विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं, वहां से एक रील बना के डालते हैं, लेकिन घर में जो चामुंडा देवी होती है उनको नहीं पूछते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, और गांव का जो मंदिर होता है उस पर नहीं जाते हैं। जी जी। तो वहां भी जाना चाहिए, बाहर भी जाओ अंदर भी जाओ। अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ से ईमेल होगी कि हमारा जो पुत्र है वो वहां आ रहा है, माता खुद कहेंगी कि उसकी देखरेख आपको करनी है, उसको आशीर्वाद देना है। इसी के कारण से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरिद्वार में आज भी वो पोथियां हैं जहां पर कि वंश दर वंश आपके पास में पूरी हिस्ट्री निकल आती है कि आप किसके पड़पोते हो, किसके पोते हो, किसके बेटे हो, आपको पता हो ना पता हो, आप जाते हैं 5 पीढ़ियां 7 पीढ़ियां तो ऐसे निकाल देते हैं। जी जी जी। देख, तो वो एक रीजन है, विधा है, इसके माध्यम से वो बताते हैं। हर की पैड़ी इत्यादि में आप देखेंगे हरिद्वार में तो देखने के लिए मिलते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि एक व्यक्ति क्लास में पढ़ रहा है, उसी क्लास में उसके 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, सबको प्रोफेसर बराबर पढ़ा रहे हैं, और ये भी कहता जाता है कि बुद्धि किसी के अंदर कम नहीं होती, दिमाग भगवान ने सबको बराबर दिया होता है, यूज करने की बात है। तो फिर सबके बराबर नंबर क्यों नहीं आते? जो आगे बैठते हैं उनके पीछे वालों के भी कभी कभी अच्छे नंबर आते हैं। बैक वेंचर होते हैं, वो बहुत बहुत बड़ा कुछ जीवन में करके दिखा देते हैं। और जो मॉनिटर हैं वो साइकिल से, कभी कभी मूवी में देखेंगे आप, बाद में साइकिल से चलते हुए मिलते हैं, या फिर ई रिक्शे से मिलेंगे, वो उनको फिर बाद में चिढ़ाते हैं। देखा होगा ना कि आप तो बड़े मॉनिटर बनते थे उस समय पर, आप बड़े लीडरशिप दिखाते थे, अब तो आप कितने पीछे रह गए हैं, है ना। तो 2 चीज होती हैं, एक होता है वंशानुक्रम, एक होता है वास्तुस्पत्ति। एक नेचर होता है जिसको हम
वास्तुस्पत्ति बोलते हैं, वो अपने 7 जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है। जैसे किसी के अंदर सहनशीलता, कोई एकदम क्रोधी हो जाता है, उसके पूर्वज से ही क्रोध उसके अंदर चला आ रहा है, यानी कि इसके भाई खानदान में इनको कुछ मत कहना, ये तो प्रधान है, ये तो पटेल लोग हैं, इनसे कुछ मत कहना, इनके ये तो हमेशा अपने रोक जमा के रहते हैं। एक रहते हैं ये बड़े सहानुभूति से रहते हैं, इनके पूर्वज भी अच्छे रहते थे, ये भी अच्छे से रहते हैं, और ये सभी संस्कारी व्यक्ति हैं और परंपराओं को मानने वाले हैं। तो ये हो गया अपना वंशानुक्रम। अब वास्तुस्पत्ति, यहाँ से कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको आप अमेरिका के कल्चर में ढाल दीजिए, तो वहां पर भी उसके हृदय में दया भाव सब कुछ प्रेम रहेगा, यदि वो अपने 7 जन्म से वंशानुक्रम से चला आ रहा है तो उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। रूप रंग तो रहेगा ही उसका उनसे भिन्न अलग रहेगा, लेकिन कल्चर में ढल जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद वो एकदम घुल मिल जाएगा, क्योंकि उसका वंशानुक्रम है। मुझे एक चीज बताइए कि आपने हस्तरेखा की बात करी, हमने वंशों की बात करी, अभी आप मुझे बताइए अगर हम किसी का चेहरा देख के कैसे जाने कि ये इंसान कैसा होगा, किसी की आंखें किस प्रकार से बात करती हैं, वो बताइए। देखिए, चालाक व्यक्ति की पहचान होती है कि वो आंखें हमेशा चलाता रहता है, एक नॉर्मल सी बात है। जिसकी आंखें आपको अस्थिर देखने के लिए मिल रही है, जैसे आंखें हमारे बारे में बहुत कुछ बंदर की तरह झपकने से तो हो सकता है कोई बीमारी हो, लेकिन अगर ऐसे करता है वो बार बार इस प्रकार से, कुछ उसकी एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है कि उसका दिमाग यहाँ है, आंखें कहीं अलग चल रही हैं, तो व्यक्ति चतुर चालाक है, और उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आंखों की जो शेप होती है, बड़ी या छोटी, ये इंसान के भाग्य पे और उस पे कैसे देखिए, घर में जो छोटे होते हैं ना, ज्यादातर उनकी आंखें मोटी होती हैं, और घर में जो बड़े होते हैं ज्यादातर उनकी आंखें छोटी होती हैं। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जिसकी एज बढ़ती है तो उससे फर्क पड़ता है। हाँ, तो आंखों का शेप की ज्यादा हम बात करेंगे आंखों की एक्टिविटी पर, कि किसी व्यक्ति की आंखें यदि झुकी हुई हैं, या फिर किसी की आंखें किस तरीके से, उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी आंखें बता देंगे कि उसका व्यवहार कैसा है। इसको हम साइकोलॉजी के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे कोई दुखी होता है तो रोता है ना, जैसे कोई खुश होता है तो उसकी आंखों का अलग प्रभाव होता है। सैड में वो नीचे आके, अगर वो अपमानित तो अपने आप को समझता है, अपने आप को ग्लानि फील करता है, तो एकदम आंखें उसके नीचे झुक जाती हैं। जैसे कि अगर मैं ये वाली बात करूं, साइकोलॉजी तो एक डिफरेंट पार्ट हो जाता है, लेकिन इससे जुड़ती है, इससे मिलती है, साइकोलॉजी से मिलती है, डेफिनेटली इससे मिलती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये जो ऑकल्ट है, ये तो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता हुआ आता है, ये तो हमेशा से ही रहेगा। बिल्कुल, तो इसको हम नकार नहीं सकते, इसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास व्यक्ति समाधान लेने आता है। समाधान जरूरी नहीं है कि आप उसको सत्य बताएं तभी उसको पूरा ही समाधान मिले, उसके लिए आपको सहानुभूति देना बहुत जरूरी है। पहले व्यक्ति काफी परेशान है, 20 करोड़ का उसने शेयर मार्केट में लॉस खाया है, और हमारे और आपके पास आया है, तो हम अगर हमें आगे भी लॉस दिख रहा है तो हम सीधा उसको ये नहीं कहेंगे कि आपका तो 20 करोड़ का और भी लॉस होना है। हम कहेंगे ठीक है, आप गलत गए हैं, लेकिन आप ये रेमेडी कीजिए और इस चीज को छोड़कर इस प्रकार से कीजिए, तो हम उसको मनोवैज्ञानिक रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। नाक की जो शेप होती है, उनसे कितना इंसान के भाग्य को या उसकी धन की स्थिति को जाना जा सकता है? नाक से हम तर्क शक्ति देखते हैं। अच्छा। जिसकी लंबी नाक रहती है वो उतने ज्यादा तर्कशील होता है। अच्छा। हर बात में तर्क करता है कि ये क्यों हुआ। तर्क भी कर सकते हैं, तर्क, वितर्क, कुतर्क, लेकिन वो तर्क करेगा। और जिसकी बिल्कुल छोटी नाक होगी वो हमेशा कुतर्क करेगा। अच्छा। और जिसकी मध्यम होगी वो तर्क, वितर्क, कुतर्क, उन तीनों से निहित होगा, लेकिन वो अर्गनल बात नहीं करेगा, वो सीधा जैसे जेन्युइन बात है वैसे बात करेगा। जैसे मैं अभी बीच में किसी की रील देख रही थी, तो उसमें था कि चेहरा जितना छोटा हो और नाक जितनी बड़ी हो तो वो इंसान उतना ही ज्यादा धनवान होता है। तो क्या ये सत्य है? जिसका ललाट जितना बड़ा है और जो गोलाकार उसका मुख है और चमक देता है, उसके अंदर तेज है, उसके पूर्वजों का, उसके वंशों का करे हुए पुण्य है, उसके पिछले जन्म के किए हुए पुण्य है, तो उसके शरीर पे, उसके चेहरे पर झलकते हैं। उसी तरीके से वो यहाँ आकर गलत कार्य करने लग जाता है तो उसका तेज बुझता चला जाता है। उसी तरीके से उसका जिसका लाट जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा भाग्यशाली है। इसको केवल इसी पॉइंट से हम ले सकते हैं। उसी के साथ साथ नाक, दांत, ये सब बुद्ध से रिलेटेड है। जैसे ये सब इनके अंदर ग्रह होते हैं, आंख है इसके अंदर ग्रह है, दांतों के अंदर ग्रह है, इस सब के अंदर ग्रह। आजकल आपने देखा होगा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत लोग बड़े क्यूरियस होते हैं कि ना मेरे यहाँ पर तिल है, जैसे आप ही के गाल पे तिल है, या स्त्रियों में आप देखने लग जाएगा जैसे मेरे यहाँ पर होठ पे तिल है। तो इन तिलों का क्या महत्व है आपके जीवन में, कैसे इन्हें देखते हैं? देखिए, तिलों का तो बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि उस पॉइंट की पावर को बढ़ा देते हैं तिल। जैसे कोई अच्छा लगता है, किसी के अगर चेहरे पर तिल है तो व्यक्ति अच्छा भी लगता है। अब जैसे किसी के राइट साइड में तिल है और वो पुरुष है, आधे भाग से अब राइट साइड में ले लीजिए, यदि वो पुरुष है तो वो उसके लिए तिल भाग्यशाली है। अगर वो महिला है
और उसके लेफ्ट साइड में तिल है, तो उसके लिए इतना ज्यादा भाग्यशाली नहीं है। और अगर ऐसा कभी हो, जैसे कहते हैं कि गर्दन पे तिल है, आपके राइट साइड पे तो है तो आप ऐसे होंगे, लेफ्ट साइड पे है तो ऐसे होंगे, लेकिन अगर किसी की पूरी गर्दन, देखिए आपको बताते हैं, यदि ये अंगूठा है, इसके बीच में यव साइन बना है और पूर्ण रूप से बना है, किसी के भी हाथ में इस अंगूठे में यव साइन पूर्ण रूप से बना है, तो उस व्यक्ति के गुप्तांग पर चिन्ह होता है, तिल होता है। अच्छा, 101% उसके गुप्तांग पर तिल होता है। ये आप हथेली देख के बता सकते हैं। तो इसका हस्तरेखा से भी रिलेशन है, उसके साथ में बात करते हैं। अब ये शुभ है या अशुभ है, इसका इससे मतलब नहीं है कि वो किस स्थान पर है। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि किसी गर्दन पर तिल है तो उसे क्या फल देगा। देखिए यदि गर्दन पर तिल है और काले रंग का है और लेफ्ट साइड में है पुरुष के, तो उसको अच्छा फल नहीं देगा। यानी कि उसके गले से रिलेटेड समस्या दे या ना दे वो एक अलग विषय है, लेकिन उसको अशुभ ही देगा। वही ये लाल तिल है तो उसको शुभ फल देगा। अच्छा, रंगों का भी फर्क? लाल कलर का तिल हमेशा शुभ होता है। अच्छा। काले कलर का तिल केवल शनि पर्वत पर शुभ होता है। हथेली पे भी तिल होते हैं ना, हाँ। तो हथेली के तिल ज्यादा मान्य रखते हैं और ललाट के तिल ज्यादा मान्य रखते हैं। फेस के जितने तिल हैं वे ज्यादा मान्यता रखते हैं। बाकी किसी के हाथ में कोई तिल है, किसी के यहाँ पर बोल सकते हैं गले पर कोई तिल है, किसी के पैरों में तिल है, वो इतने ज्यादा मान्यता उनको नहीं दी जाती। ये अब ऐसा कुछ होता है कि जिसके पैरों के तलवे में तिल हो तो इंसान चलायमान रहेगा हमेशा? अगर व्यक्ति वो महिला है और उसके लेफ्ट पैर में लाल कलर का तिल है तो परम सौभाग्यशाली है। उसका वर्ण ये जो पुरुष करेगा वो धनवान बनेगा। वहीं पर महिला है, अब उसके राइट साइड में राइट पैर में काले कलर का तिल है, तो वहां पर व्यक्ति को समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। पूर्ण रूप से हम उसको ये नहीं बोल सकते वो दुर्भाग्यशाली, क्योंकि हर महिला का सम्मान है, सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर उसके लिए समस्या युक्त वो तिल बनेगा। एक आपने अभी जब महिलाओं से रिलेटेड बात करी तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आपका ऑलरेडी मतलब आप बोल सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये चीज मिली है। ऐसी कुछ महिलाएं बताइए जिनका बॉडी शेप या फिर ऐसा कुछ शरीर के विशेष भाग जिनको देखने से पता चले कि आज यदि कोई इंसान ऐसी महिला को अपनाता है तो उसके सौभाग्य के द्वार खुल जाएंगे। देखिए ज्यादा इसमें आपको अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रकार से उस महिला के हाथ को कीजिए, उसके अंदर यदि यहाँ पर ये उंगलियां सीधी हैं, उंगलियां सेफ से अच्छी बनी हुई हैं, बीच में उंगलियों के कोई गैप नहीं है, पैरों की उंगलियों में ज्यादा गैप नहीं है, उंगलियां लंबी हैं, ज्यादा लंबी हैं नहीं चलेंगी, मीडियम है, और साथ में इनके ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो आप उसका वर्ण कर सकते हैं। वो आपके गर्लफ्रेंड हो, आपका कोई पार्टनर हो, बहुत अच्छा है, आपका जीवन अच्छा चलेगा और आपके लिए भाग्यशाली है। वहीं पर अब अगर आपको पूरा देखना है तो आपको हाथ देखना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा। देखिए वो तो डेफिनेट है ना बात है, लेकिन केवल अगर एक साइन देखना हो तो केवल आप गैप देख लीजिए हाथ में। अगर उसके साथ साथ देख लीजिए भाई, अब ये तो नहीं कह सकते कि नोजी बड़ी है, नाक बड़ी है और दांत इसके साथ होठ पतले हैं तो परम भाग्यशाली, होठ मोटे हैं तो परम भाग्यशाली नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये इन सब के लिए फिर चार्ट की क्या आवश्यकता, फिर हस्तरेखाओं की क्या आवश्यकता, केवल ऐसे ही मिला लें कि बॉडी शेप से मिला के ले आए, ऐसा नहीं होता। केवल हाँ ये देखा जा सकता है कि भाई ललाट काफी बड़ा है तो पुरुष अच्छा है, हाथों में गैप नहीं है, दिखने में भी अच्छा है। अब भाई काला भी कलर है लेकिन ललाट फिर भी बड़ा है, नोजी बड़ी है, कान बड़े हैं तो व्यक्ति ज्यादा सुनते हैं, दूसरे को ज्यादा महत्व देते हैं, अपना कम बोलते हैं जी। तो ये सब तर्कयुक्त बातें हैं जी। तो दूसरी मुझे एक चीज़ बताइए जो कि क्योंकि ये ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम करते रहेंगे और ये चलता रहेगा, और इसमें मुझे ये बताइए मणिबंध का आप कैसे जानते हैं? लोग हमेशा बोलते हैं कि ब्रेसलेट बना हुआ है, मणिबंध बना हुआ है, ये आपके सौभाग्य से रिलेट करता है या फिर आपकी आयु से रिलेट करता है, तो कैसे देखेंगे? देखिए मणिबंध सबसे पहले पितरों का कारक होता है, इसके अंदर 3 चैनें बनती हैं। मणिबंध किसी व्यक्ति का जब हम मणिबंध देखते हैं तो ये मणिबंध होता है जो कलाई में होता है। इस मणिबंध पर रेखाएं होती हैं, इस मणिबंध पर ब्रेसलेट लाइन होती है, यहाँ पर ब्रेसलेट की लाइन होती है। यदि ये ब्रेसलेट लाइन किसी की 3 है तो उसकी शतायु को दर्शाती है, यदि ये टूटी हुई है तो उसके जीवन में संघर्ष को दर्शाती है। वहीं पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, छिन्न भिन्न है, तो ये रेखाएं दर्शाती हैं कि व्यक्ति के जो कुंडली है उसमें 100% पितृदोष है। अच्छा, ये कुंडली अलग नहीं है हस्तरेखाओं से, हस्तरेखा से कुंडली तक बनाई जा सकती है जी, जी। जो एक कुछ लोग हैं बनाते भी बनाते हैं। तो अब हस्तरेखाओं से कुंडली बनाई जा सकती है तो कुंडली से हस्तरेखा क्यों नहीं बनाई जा सकती? जब हस्तरेखा से कुंडली बनाई जा सकती है तो कुंडली से हस्तरेखा क्यों नहीं बनाई जा सकती? बिल्कुल, पानी भाप बन के उड़े या भाप जो है पानी बन जाए, बात तो एक ही है। तो ये तो हुई इस तरह की बात
कि अच्छा ठीक है आप इस पे बात करते रहिए, लेकिन मुझे ये बताइए स्पेशल एक जो चीज़ मुझे जाननी है कि जो राहु पर्वत होता है या केतु पर्वत होता है, अक्सर लोगों को वो देखने में, ढूंढने में, हाथ में प्रॉब्लम होती है। 5 पर्वत हैं वो तो आपने देख लिए, हाँ, राहु 9 पर्वत अपने रहते हैं। हाँ, इन नोट्स के माध्यम से मैं आपको दर्शाना चाहूंगा। सबसे पहले आपने 9 ग्रह देख ही लिए हैं, यदि किसी ने नहीं देखे हैं तो उनको हम 9 ग्रह एक बार दिखा देते हैं। उसके बाद इनके प्रभाव बताते हैं कि व्यक्ति को किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए, किस प्रकार से उसको क्या प्रभाव मिलेगा। यानी कि राहु तो है, आपके लिए भी राहु है, मेरे लिए भी राहु है, सबके लिए राहु है। और राहु हर किसी के कुंडली में है, हाथ में, लेकिन वो राहु आपको क्या देगा। जीवन रेखा आपका राहु कैसा है? हाँ, जीवन रेखा मेरे पास भी है, आपके पास भी है, संसार में हर व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा है, लेकिन वो जीवन रेखा आपको क्या देगी, आपका उससे क्या बेनिफिट है। अब भाई हर किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा है या नहीं है ये जरूरी नहीं है, जीवन रेखा सबके हाथ में है, लेकिन मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा इनका वैकल्पिक बात है, ये विकल्प है। ये दोनों सेम भी हो जाते हैं, जैसे सीमन लाइन बोलते हैं, कभी कभी हाथ में मस्तिष्क रेखा नहीं होती है। और भाग्य रेखा हर किसी के हाथ में नहीं होती है, ये वैकल्पिक है। यदि किसी का पहले इस धरती पर जन्म हुआ है, पहले वो इस धरती पर आया है, तो उसके हाथ में भाग्य रेखा जरूर होगी, क्योंकि उसने अच्छे बुरे कर्म किए होंगे, यहाँ आकर अच्छे बुरे कर्म किए होंगे जो उसे प्रारब्ध के रूप में भी प्राप्त हुए हैं। अब कोई पहले आया ही नहीं है, सीधा पहली बार ही उसमें यहाँ पर ओपनिंग हुई है, आया है यहाँ पर पहली बार बोर्न हुआ है, तो उसके हाथ में रेखा देखने के लिए नहीं मिलेगी जो भाग्य रेखा। तो उसको वो अपना भाग्य लेके नहीं आया, वो अपने कर्म के आधार पर चलेगा, जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे उसकी भाग्य रेखा बनेगी। 30 साल के बाद ऐसे व्यक्तियों की भाग्य रेखा बनने लग जाती है जिस फील्ड में वो चलते हैं आगे। अच्छा, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। अब तो हम बात कर रहे थे 9 ग्रहों की, तो भाई सीधी सी बात है, आप सभी को पता है। आम भाषा में यदि हम बात करें, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु आदि ग्रह होते हैं। जैसे यहाँ पर मंगल नीच का होता है, यहाँ पर मंगल उच्च का होता है। ये अपना बुध होता है, बुध व्यापार, लग्जरी, इन सब का कारक होता है। अब हम बात करते हैं लग्जरी का कारक अपना शुक्र भी होता है। मेन बात आती है, फिर इसके बाद बात करेंगे इनको बैलेंस कैसे करें, है ना। मेन चीजें अपने ग्रहों को कैसे बैलेंस करें। और ये अभी पहले हम जानते हैं देते क्या हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपके पास आते होंगे वो करियर के आते होंगे कि व्यक्ति का करियर कैसा है। तो करियर का कौन सा ग्रह है। करियर के बाद हम बात करते हैं व्यापार, व्यवहार, वाणी, इसको हम बुध से रिलेट करते हैं। उसके बाद उद्देश्य, व्यक्ति का क्या उद्देश्य है, क्या वो बन पाएगा, एमएलए बन पाएगा, एमपी बन पाएगा, पीएम, डीएम, एसडीएम। उसके बाद उसकी उड़ान कितनी लंबी हो पाएगी, और उसके साथ साथ ऊर्जा उसके अंदर कितनी है, वो हम अपने सूर्य से देखते हैं। सूर्य हमें अधिकारी भी बनाता है, सूर्य की लाइन कितनी बड़ी है, सूर्य का जो सौम्य है, प्रकार कैसा है, रंग कैसा है, रेखाएं कैसी हैं, इन सब के आधार पर हम देखते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, आप जो बात कर रहे थे चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे लिए क्या करता है। चंद्रमा हमारे जो समुद्री यात्रा है, यहाँ पर चंद्रमा होता है। अब आप जानते हैं, सबको पता है कहाँ पर कौन से ग्रह होता है, बस आप केवल समझिए, अगर इस स्थान पर जहाँ पर हम यहाँ पर समुद्र लिखा है, यदि चंद्रमा आपका बैलेंस है तो आप लंबी लंबी यात्राएं करेंगे। माता से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, माता का प्यार आपको जीवन में मिलेगा। हो सकता है कि आपको माता की तरफ से कुछ संपत्ति इत्यादि देखने के लिए मिले। उसके बाद हम बात करते हैं अपने मंगल की। ये सेना जहां पर लिखा है, अंगूठे के नीचे मंगल होता है। मंगल यदि किसी का बैलेंस है तो व्यक्ति सेना में बहुत अच्छा कर सकता है, उसको सेना की ओर जाना चाहिए, सेना में उच्च अधिकारी बन सकता है। यदि सेना में नहीं है तो जिम करे, जिम खोल ले अपनी खुद की, जिम का व्यापार कर ले, कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे जो जिम से रिलेटेड हो। अब जिम को हम प्रधानता नहीं देंगे, और जिम तो अब आई है, यानी कि उसको ताकत से रिलेटेड हो सकता है काजू बादाम का व्यापार कर ले, क्योंकि वो तो हेल्थ बनाने के काम में आते हैं ना, इन सब चीज़ों का व्यापार करे। बाकी हम बात करते हैं अध्यापक किसी को बनना हो तो ये गुरु होता है, आप भी देख सकते हैं। इस गुरु में सबसे पहले धान्य, यानी व्यक्ति के पास के खाद्य पदार्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो खाद्य पदार्थ का व्यापार भी कर सकता है। कब, जब उसका ग्रह बैलेंस है। ग्रह बैलेंस कैसे होगा, ग्रह बैलेंस के लिए देखेंगे, ग्रह सौम्य है तो 20% बैलेंस है, यानी कि सौम्य मतलब सॉफ्ट है। उसके बाद ग्रह का प्रकार देखेंगे, यदि ग्रह गोलाकार है तो अच्छा है, ग्रह चौड़ाकार है, चौड़ाकार शेप लिए हुए है तो मध्यम है, यदि ये नुकीला है यानी त्रिभुज बना हुआ है तो ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट कट जाएगा। मुझे एक चीज बताइए कि ये तो आपने बताया, ये एक डीप नॉलेज है, इसको कोई सीखना चाहेगा तो हमारा एस्ट्रो वशिष्ठ नाम से ऐप है, उसके अंदर इसका कोर्स है, उसको सीख सकता है। मुझे एक चीज बताइए कि जब किसी के जो डिफरेंट निशान आते हैं, जो चिन्ह बनते हैं, कई बार होता है शुक्र पर्वत पे एकदम सीधी रेखाएं आ जाती हैं, कई बार होता है खड़ी रेखाएं आ जाती हैं, तो कैसे
इस चीज को जाने कि अब उसके लाइफ में समय अच्छा है या बुरा है? देखिए, जब शुक्र की बात आती है तो शुक्र लग्जरी का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है, सेक्स का कारक होता है, बच्चों का कारक होता है। तो शुक्र काफी चीजों का कारक होता है। जैसे शुक्र है अपना, शुक्र पे सबसे पहले तो बच्चों की रेखाएं होती हैं। जैसे बड़ी बड़ी रेखाएं पुत्र संतान को दर्शाती हैं, छोटी रेखाएं पुत्री संतान को दर्शाती हैं कि कितनी आपकी एबिलिटी है करने की। उसके साथ साथ दर्शाती है कि आपके जीवन में कितनी लग्जरी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन किस प्रकार करेगा। उसके बाद जो हम बात करते हैं, शुक्र सबसे पहले सुंदरता को दर्शाता है। यदि किसी का शुक्र उठा हुआ है तो व्यक्ति अच्छा धनवान बन जाता है। इसमें कोई मछली का साइन बन जाए तो व्यक्ति एक्टर बन जाता है। एक्टर के साथ साथ जैसे एक्टर के साथ साथ अपनी खुद की प्रतिभा से कोई गायक हो सकता है, कलाकार हो सकता है, अपनी खुद की प्रतिभा से व्यक्ति पैसा कमाता है यदि शुक्र उसका उठा हुआ है तब। ये शुक्र की बात हुई जी। तो अगर ये मैं देखूं कि ये जो उंगलियों के बीच का गैप है जो कि धन की स्थिति को बताता हो, संघर्ष को दर्शाता है, संघर्ष को दिखाता है कितना। लेकिन अब जैसे आप मेरा हाथ देखेंगे, ये मेरी छोटी उंगली हमेशा ही अलग चली जाती है। हाँ जी। तो ये किस चीज की पहचान है? या मेरी आप देखेंगे एक साथ में सूर्य की उंगली भी अलग होती है नॉर्मली अगर देखूं तो ये किस, आप पामिस्ट हैं तो किस तरह से हम इस चीज को देखिए, इसका इस प्रकार से कोई लेना देना नहीं है कि हमारी इतनी अलग हो जाती है, दूर हो जाती है। इसका लेना देना है ये कितनी लंबी है, ये गोलाकार है, ये चमकीली है, ये काली है, ये पीली है, इससे लेना देना है। लेना देना है कि इसके जो नीचे बैठा हुआ ग्रह है, इसका राजा है, इसका मालिक है, वो बैलेंस है या इनबैलेंस है। जैसे सूर्य की उंगली की आप अभी बात कर रहे थे, उसके पहले बुध की उंगली की बात कर रहे थे। बुध की उंगली यदि आपके अनामिका उंगली के द्वितीय पर्व से ऊंची है, बड़ी है, जैसे आपको देखने के लिए मिल रही है, तो व्यक्ति मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति बोलने में अच्छा होता है, व्यक्ति व्यवहारिक होता है, व्यक्ति व्यापार में अच्छा कर सकता है। वहीं पर यदि सूर्य की उंगली लंबी है, सूर्य बैलेंस है, सूर्य की उंगली बड़ी है, तो व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान पाएगा, 100% सम्मान पाएगा। सूर्य पे ऐसे कौन से निशान होने चाहिए जो कि आपको दिखाते हैं कि आप मान सम्मान के अधिकारी हैं, आज नहीं तो कल आपके पास सम्मान आएगा, वो बताइए। सूर्य उठा हुआ, सूर्य गुलाबी हो, सूर्य की उंगली बड़ी हो, और बड़ी होने के बाद इस पे एक मछली का साइन बन जाए, बस काफी है। मछली का नहीं बना, त्रिशूल का बन गया तो अच्छा है, त्रिशूल का बन जाए, मछली का बन जाए, त्रिकोण बन जाए, चतुर बन जाए, व्रत बन जाए, स्वस्तिका बन जाए, ये शुभ साइन है। टेम्पल का बन जाए, ध्वज का बन जाए। 5 ऐसे साइन बताइए जो कि बहुत अशुभ हैं। सबसे पहले इनका जो मालिक है, इनका जो सरदार है, इनका जो राजा है, वो है नक्षत्र। किसी के भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना हो तो वह नक्षत्र रख दो। उसके बाद क्रोस, क्रोस उसी का एक पुत्र मान सकते हैं। क्रोस के बाद द्वीप, उसके बाद आता है यव साइन, और द्वीप के बाद यव के बाद काले तिल को माना जाता है। ये 5 साइन ऐसे होते हैं, यदि काला तिल किसी के हाथ में है तो उसको अपमानित करवाता है, उस चीज में एक तरीके से ग्रहण लगा देता है। जिस पर्वत पे आ जाए उस पर्वत पे केवल शनि को छोड़ के। क्रोस जहां जाएगा वहां पर क्रोस मतलब उड़ा देगा होश। ऐसा कैसे देखा जाए कि जब इंसान के ऊपर में कर्जा बना हुआ है या इंसान रेगुलर कर्जे में रहता है तो वो उसके हाथ से कैसे पता चल सकता है? ये एक विशेष प्रकार की विधा है। हस्तरेखा में हम इसको शनि पर्वत से देखते हैं और मंगल पर्वत से देखते हैं। किसी का मंगल पर्वत इनबैलेंस है, मंगल पर्वत दबा हुआ है, शनि पर्वत दबा हुआ है, शनि की उंगली छोटी है, पूरी बड़ी नहीं है, तब व्यक्ति कर्ज में जाता है। इसको बचने का अगर हम उपाय मानते हैं तो अपने जो कर्मचारी हैं, जो आपके घर में कार्य करते हैं, या आप साफ सफाई करने वाले जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि कर्ज ज़्यादातर वही लेते हैं जो बड़े बड़े कार्य में उनके ऊपर कर्ज ज़्यादा रहता है। जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतना ज़्यादा कर्ज रहता है। तो कर्ज से बचने के लिए अपने एम्प्लॉय से बड़े अच्छे से बात करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तो व्यक्ति का कर्ज जल्दी उतरता चला जाता है। आप मुझे 3 ऐसे साइन बताइए जिससे ये पता चलता हो कि ये इंसान व्यापार में सफल हो जाएगा। व्यापार में सफल होने के लिए एक ही साइन काफी है, 3 की भी आवश्यकता नहीं है। केवल मछली का साइन बना हो या त्रिकोण का साइन बना हो आपके बुध पर्वत पर, बुध की रेखाएं खड़ी कुछ रेखाएं हो, तो व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी बन सकता है। बुध छोटी उंगली के नीचे होता है, लेकिन अपने मित्रों से अच्छी बना के रखे तब। जिसे हम हेल्थ लाइन बोलते हैं या फिर व्यापार की लाइन बोलते हैं, वो बुध रेखा जिसे भी बोला जाता है। अगर इसको हम हेल्थ लाइन नहीं बोलते हैं, इसको बिजनेस लाइन भी बोलते हैं, इसको हम एक स्वांत रेखा बोलते हैं। स्वांत रेखा और बिजनेस लाइन बोलते हैं। तो ये कब बनती है कि क्योंकि इसकी तो उम्र होती होगी ना, क्योंकि वैकल्पिक होती होगी, क्योंकि कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, तो कुछ के हाथ में आई, कुछ के हाथ में नहीं आई। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब लेकिन में भी उनके हाथ में उनके हाथ में है,
इसमें आप देखिए वो किस प्रकार के जॉब कर रहे हैं, किस पद पर हैं। वो मैनेजमेंट जरूर करते होंगे, व्यवहारिक व्यक्ति होंगे, क्योंकि आपने बताया था कुछ देर पहले कि सूर्य केवल सरकारी नौकरी ही नहीं देता, उसी प्रकार से एक मैनेजमेंट की पावर, बोलने का तरीका, व्यवहार का तरीका, ये हमारी व्यापार की लाइन देती है। तो वो अपने लिए तो अपने बॉस के लिए बहुत अच्छा कर रहे होंगे। माने मेहनत व्यक्ति कर रहा है, चैनल किसी व्यक्ति का है, लेकिन उसके लिए जो एंकर काम कर रहे हैं, पैसा कौन कमा रहा है? मालिक के एंकर। अक्सर ये बोला जाता है कि एक जुपिटर के ऊपर में एक रिंग बनती है जिसे कि सोलोमन रिंग बोलते हैं, और उसके बारे में जो है वो आप खुला सकते। इसको हम बलीय रेखा बोलते हैं अपनी भाषा में। शनि बलीय, गुरु बलीय, बुध बलीय, शुक्र बलीय, ये ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं। अगर इस प्रकार की कोई रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए जिसमें ये बलीय बन रहा हो, तो उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा जी। तो कितने दिनों में रेखा चेंज होती रहती है जिससे कि इंसान का भाग्य चेंज होने के उसे हथेली से सिग्निफिकेशंस मिलते रहते हैं? हर वर्ष कुछ नया होता है। जैसे अब 2025 आने वाला है, लोगों की रेखाएं बदलेंगी, और जो लोगों ने 2024 में मेहनत किया है, अचीवमेंट, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत की है, अब वो शुभ साइन आएंगे। हाथों का कलर भी अच्छा होगा, और हाथों की जो उंगलियां हैं वो भी अच्छा सेफ लेंगी, जिससे व्यक्ति 2025 में आप सफल होंगे। क्या जन्म तिथि का जो हमारा बर्थडे आता है वो चेंज होने से भी हमारे हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं? क्योंकि वर्षफल चेंज होता है। जन्म तिथि तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। आपका तो 5 सेकंड चेंज होने से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हस्तरेखा में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है, बहुत बहुत दिनों तक। कभी कभी दिखता है कि इसीलिए तो हस्तरेखा को मजबूत माना जाता है कि आपके पास नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ, नहीं पता आपको जन्म समय, नहीं पता आपको जन्म स्थान, और आपकी माता को पता भी है तो गलत पता है। कहते हैं भाई उस समय घंटी बज रही थी, भाई सूर्य निकल रहे थे, घंटी बज रही थी। कहते हैं भाई गाय घर चर के आ रही थी। अब ऐसे थोड़ी ना पता चलता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि अमावस्या से 5वें दिन आगे, संक्रांति से 3 दिन पीछे, पंडित जी आप निकाल लो। ये संक्रांति से 3 दिन पहले तो दिन ही तो निकाला जा सकता है। समय की जब हम बात करते हैं तो एक प्रॉपर समय आपको चाहिए कुंडली बनाने के लिए। वहीं पर अगर आपको नहीं पता तो आप सीधा चले जाइए हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास, उनसे अपना प्रेडिक्शन ले लीजिए, दोनों का बराबर ऐसी कोई प्रेडिक्शन बताइए जो आपके पास में कोई इंसान आया हो जिसने जो आपने की हो और उसने वापस लौट के आपसे बताया हो। एक बार की एक घटना हम आपको बताते हैं। एक बार हमारे पास रैंडम एक कॉल आया। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैं मरना चाहता हूँ और मैं ट्रेन के आगे खड़ा हूँ, और वास्तव में वो मैं वीडियो कॉल भी उसने की, ट्रेन के आगे खड़ा भी था, रो रहा था, काफी ज्यादा अच्छा। सीरियस कंडीशन थी। उसने कहा मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। हमने कहा पहले तो आप एक अच्छे स्थान पर आइए, हम आपकी आर्थिक भी सहायता करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से ये केवल परामर्श ही करेंगे, आर्थिक भी सहायता करेंगे। क्या कि मैंने कहा आपको समस्या क्या है? उन्होंने कहा जब मेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए जीवन में कुछ कर नहीं पाया, बच्चे रो रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैं दूध के तक लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और जो मेरा कारोबार है, जो मेरी कंपनी है वो डूब गई है। अब मैं बहुत ज्यादा एक अपने आप को अनसक्सेसफुल मानता हूँ, असफल व्यक्ति मान रहा हूँ, जिसके कारण मेरी जीने की इच्छा नहीं है। लेकिन अचानक से आपकी एक रील मेरे सामने आई थी, तो इसके कारण मैंने आपका नंबर वहां देखा, मैंने आपको कई बार संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं, इस बार हो गया, तो आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो सबसे पहले तो हमने उनके अकाउंट में कुछ राशि तत्काल में डाली थी कि आप सबसे पहले तो दूध लेकर घर जाइए, फिर हम आप शाम को आपको उपाय बताएंगे। वो कहा था कि उपाय हो जाएगा। वो बात को 2 साल हो गए। वो व्यक्ति आज भी हमसे मिलने आता है वृंदावन और हरिद्वार में। उस समय पर उनकी की हुई कुछ पैसों की, क्योंकि अब आपको बताया था ना, मनोवैज्ञानिक उपाय यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर शास्त्रीय उपाय काम नहीं करेंगे। आप शास्त्र विधि से कहना चाहें कि आपका मंगल 5 दिन में बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसको कहा सबसे पहले तो उसको एक मोटिवेट करना मेन होता है। उस समय पर उसको साहस दिलाना कि हम हैं आपके साथ, हम आपकी छोटे, जैसे आपको हमने बहन बनाया उसी प्रकार से हमने कहा भाई हम आपके भाई हैं। किसी भी प्रकार से धन की हो या फिर आपकी उपाय की रेमेडी उनको बताई, और उनको हमने बागेश्वर धाम भेजा। अच्छा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनकी कृपा से बहुत अच्छा अभी उनका चल रहा है, बच्चे भी सब अच्छे पल रहे हैं, और जो उनका सेटअप था उन्होंने अब दूसरे पार्टनर के साथ किया और काफी अच्छा कमा पा रहे हैं। वशीष जी मुझे एक चीज बताइए, ऐसे कौन से साइन आप हस्तरेखा में देखें या अपने हाथ में देखें जिनसे पता चलता हो कि अब नियर फ्यूचर में इस इंसान के पास में प्रॉपर्टी बनने के योग आ रहे हैं और ये मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाएगा? प्रॉपर्टी के लिए केवल और केवल ट्रायंगल को देखें। जीवन रेखा पर जितने ज्यादा ट्रायंगल उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी। ये तो सीधा कॉन्सेप्ट है, इसको लोग घुमा फिरा कर बताते हैं। घुमा फिराना नहीं है, ये जीवन रेखा है। उम्र के किस पड़ाव पे वो तो आप इसको गिन लीजिए 0 और यहाँ पर 80 वर्ष, 80 के बीच में 40, 40 से बीच में यहाँ पर आप देखिए, जहां पर भी आपका यहाँ पर ट्रायंगल बनेंगे, जितने ट्रायंगल बनेंगे उतनी ज्यादा आप संपत्ति जोड़ेंगे। तो ये चीज
आप बोल रहे हैं कि जितने ट्रायंगल बने, और अगर किसी का हाथ में बहुत ज्यादा ट्रायंगल हो तो मतलब बंदा प्रॉपर्टी डीलर। अरे प्रॉपर्टी डीलर कंस्ट्रक्शन को वो क्यों नहीं? अब ये जो M3M है या बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में ट्रायंगल ही ट्रायंगल मिलते हैं। तो अच्छा। बिना देखे क्या देते हैं, भाई आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है? हाँ। कहते हैं हाँ प्रॉपर्टी डीलिंग हम करते हैं, या बिल्डर है। हाँ। क्योंकि वो सीधी सी बात है, ट्रायंगल है, हस्तरेखा है, ब्रह्मा जी ने बनाई, आपने नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई, ठीक है। हमें जन्म दिया किसने दिया? ब्रह्मा जी ने हमें निर्माण किया। आपने या किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी का भाग्य बदल दे। सही बात है ना? कौन बदल सकता है? जिसने इसको मूवी को एडिट कौन कर सकता है? जिसने बनाया हो। एडिटर ही कर सकता है ना। एडिटर कौन है? भगवान शिव। तो ये हमारे जीवन रूपी जो रेलगाड़ी इस पे चल रही है, इसका जो पायलट है वो भगवान शिव है। वो चाहे तो रोक लें, वो चाहे तो चलते रहने दें। अब आपका स्टेशन आते ही आप उतर जाएंगे। और गाड़ी को कैसे देखें हस्तरेखा में कि मेरे पास में गाड़ी आ रही है, वो कैसे देखें? इसके लिए अगर आप आम भाषा में आपके लोग जानना चाहेंगे, मेरे BMW, मेरे जो ये आपके चूनी चूनी बनी होती हैं, ऑडी BMW और जैगवार, अलग अलग पता नहीं कितनी कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कि अब हमसे पूछते हैं आप बताइए हम BMW कब लेंगे? अभी BMW तो गाड़ी तो है ना। गाड़ी वाहन लेने का योग बोल सकते हैं, BMW लेने का योग कौन सा बनेगा? तो उसमें बनेगा शुक्र, जिसका बैलेंस हो, शुक्र उठा हुआ हो। शुक्र जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा गाड़ी लेने का योग बनेगा। कब बनेगा? तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जब इस शुक्र रेखा आपके आगे बढ़ जाएगी, शुक्र पर कोई मछली का साइन आ जाएगा, या फिर आपके जीवन रेखा पर, क्योंकि कुछ भी घटेगा जीवन में घटेगा। जीवन रेखा 0 से 100 वर्ष तक है, तो इसके बीच में ही घटना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। यानी आपके पास सुख आएगा, दुख आएगा, लाभ आएगा, हानि आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, या फिर आपके पास गाड़ी आएगी, मकान आएगी, दुकान आएगी। कहाँ आएगी? जिस जीवन रेखा के अंदर ही आएगी। इसको आप अच्छे से देखिए। इस पर यदि कोई मछली का साइन बन रहा है जीवन रेखा पर, या कोई त्रिकोण बन रहा है, तो उस समय पर भी आप गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है पंडित जी, मुझे ये बताइए, ये जो हमारे हाथों के जो उंगलियों के पीछे ये रिंकल्स होते हैं जहाँ पर जोड़ होते हैं, इसका हस्तरेखा से क्या संबंध है? सीधी सी बात है, ज्यादा हम आपको इसमें भटकाएंगे नहीं। जिस व्यक्ति के हाथ में जितनी ज्यादा उंगलियों में रिंकल्स होंगे वह इतना ज्यादा जीनियस होता है, उतना ही ज्यादा दिमागदार होता है, उतना ही ज्यादा चीजों को समझने वाला होता है। अच्छा, कैसे इंसान को का पता चलेगा कि ये इंसान का हाथ देख के इंसान ज्यादा बोलने वाला होगा या अपने पेट में राज रखने वाला होगा? जिसका बुद्ध इनबैलेंस है। हाँ। इसकी बुद्ध की उंगली छोटी है, बातें बड़ी बड़ी, उनके साथ आप बैठ जाओ, कहेंगे आपको पता है। अगर ऑटो वाले भी आप बहुत देखेंगे, फिर आप अभी एक गाड़ी बुक कर लीजिए कहीं जाने के लिए, कहा आप पहले हमें SDM जी की गाड़ी चलाता था, लखनऊ तक हमारे संपर्क हैं, और अपना छोटा भाई हमें मानते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे बिना बात के, जिसकी कोई बेबुनियाद होगी। उस प्रकार के लोग कौन होते हैं? जिनका बुद्धि इनबैलेंस होता है, उनका अपनी बॉडी के ऊपर काबू नहीं होता है। क्या हमारे बाल भी हमारे भाग्य को, दुर्भाग्य को दर्शाते हैं? बाल स्वतः रूप से काले ही होने चाहिए। वैसे बाल हमारे बारे में दर्शाते हैं काफी कुछ, लेकिन रोम के आधार पर यदि किसी के हाथ में ज्यादा बाल हैं, एक रोम से 2-2, 3-3 बाल हैं, तो व्यक्ति ताकतवर होता है। अच्छा। कम बाल हैं तो व्यक्ति कम ताकतवर होता है। तो इसका जो बालों का महत्व है वो भाग्य या दुर्भाग्य से नहीं है, बल अधिक होना और बल कम होने से। अच्छा, मुझे एक और चीज जाननी है, क्या जब हम समुद्र शास्त्र की बात करते हैं तो कई आदमियों के, मतलब मेल बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं, उनके शरीर पे छाती पे बाल होना या दिलहर व्यक्ति की पहचान, हाँ, गाँव में भी कहा जाता है बहुत दिलदार व्यक्ति होता है, डरता नहीं है, कहीं भी मैदान में अनिल कपूर का देखा होगा, तो अनिल कपूर की पूरी बॉडी पे बाल है, मतलब जरूरत से ज्यादा बाल होना, ये किस चीज का सिग्निफिकेंस है? देखिए, छाती पर बाल होने किसी शरीर में, किसी पुरुष के, तो बहुत अच्छी बात है। जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, डरता नहीं है कभी भी, अकेला ही कहता है मैं काफी हूँ। वहीं पर जितनी कम छाती पर उसके हृदय पर बाल देखने के लिए मिलेंगे, उसमें व्यक्ति डरपोक होता है। अच्छा। डरता है, किसी भी काम में जाने से एकदम घबराने लग जाता है। और ऐसे जो अनिल कपूर वाला सीन हो जिसके कंधे पे भी बाल हो, हाथों पे भी बाल हो, देखिए किसी विशेष एक्टर की हम बात नहीं करते। अब ऐसे तो आप कहने लग जाएंगे बाल तो किसी के भी हो सकते हैं। अब क्या बंदर खूब दिलदार होते हैं, बंदर की पूरी बॉडी पर बाल होते हैं? ऐसी कोई बारीक, इस बात का कोई तर्क नहीं है कि अनिल कपूर या फिर कोई कपूर एक व्यक्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो पूरे संसार के व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। जो भी, अब आप खली जी को देख लीजिए, काफी देख लीजिए, जो ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसके शरीर पर बाल काफी होंगे। वैसे पहलवानों को नहीं देखने के लिए मिलते, काफी बाल होते हैं एकदम जंगली टाइप। लेकिन आज के टाइम के पहलवान जो होते हैं वो तो सब, आप किसी का अगर मॉडल चेंज कर दिया जाए, गाड़ी अगर महिंद्रा की है, उसके ऊपर ढांचा अगर किसी और गाड़ी का लगा ऑडी का लगा दो तो क्या वो ऑडी रह जाएगी? इंजन से बात होती है ना। तो जो स्वाभाविक रोम निकल रहा है वहां से बात है। अब आप बाल पूरे हटा दें, आप बॉडी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर लें,
क्या आपके जो हाइट होती है किसी नाटे इंसान की, किसी मीडियम हाइट की या फिर लंबे इंसान की, उससे कैसे शारीरिक उससे बनावट से जाना जाए कि इंसान भाग्यशाली है दुर्भाग्यशाली? देखिए, वैसे तो एक प्राकृतिक रूप से वंशानुक्रम से हाइट मिलती है कि आपके वंश में पहले से ही लोग बड़े हैं या छोटे हैं, उनका कद कैसा है। लेकिन हाँ, अगर आपके हाथ आपके घुटने तक आ जाएं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान राम जी के थे। उसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें, किसी की ज़्यादा बड़ी हाइट है तो व्यक्ति उतना ज़्यादा समझदार रहेगा, उतना ज़्यादा चीज़ों को समझने वाला होगा। जिसकी छोटी हाइट है वो थोड़े से खतरनाक रहते हैं। अच्छा, खतरनाक किस प्रकार से रहते हैं? टाइप से तेज बुद्धि के रहते हैं। अच्छा। सुनते कम है किसी की, अपनी ज़्यादा कहते हैं। मध्यम वाला तो मध्यम ही रहता है। व्यक्ति को हर चीज़ में मध्यम ही रहना चाहिए। ज़्यादा ऊपर में जाकर परेशानी है। आपके घर में अगर मिट्टी के बर्तन है तो आप चैन से सोएंगे, आपके घर में सोने के बर्तन तो आपको नींद ही नहीं आएगी। तो उसी प्रकार से ज़्यादा अपर भी होना ठीक नहीं है। स्टील के भी कौन चुराएगा। मेन बात ये है कि मीडियम रहना ठीक है। हाँ, किसी को अमीर बनना है, बनिए, अच्छा बनिए, बहुत अच्छी बात है, उसके हाथ में साइन है। लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है कि मध्यम जीवन बहुत अच्छा। तो आशीष जी, आपके साथ में जो चर्चा है वो बहुत ही आधुनिक रही। आपके साथ में जो बात करके मजा आया, हमने शरीर के अंगों के बारे में जाना, कैसे वो भाग्य और दुर्भाग्य को बताते हैं, और लकीरों के बारे में जाना जो आपके भाग्य को बना भी सकती हैं, दुर्भाग्य को बना सकती हैं, और आप सिखाते भी हैं सब चीज़ें जी। तो बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो बहुत मज़ा आया आपसे डिटेल में बात करने में जी। धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। राधे राधे।